तो अभी देखते हैं कि एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर आज हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से हम 2-3 तरीके हैं इसको ओपन करने के। फाइल में जाके न्यू करेंगे और क्लिक करेंगे क्रिएट पर, और यहाँ से जाके न्यू पर, और यहाँ पे क्लिक करके वेब पे क्लिक करेंगे। यहाँ से क्लिक करके क्लिक करेंगे यहाँ से क्रिएट पर, ताकि आपके सामने ये सारी चीज़ें क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए टूल बॉक्स, और यहाँ पर इसको हमने बताया था कि इसको हम टूल बॉक्स कहते हैं। टूल बॉक्स के 2 कॉलम्स भी हो सकते हैं और सिंगल कॉलम्स में भी नजर आएगा। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि मजीद पैलेट्स हैं, कलर पैलेट्स, और ये स्विचेस पैलेट भी इसमें मौजूद है, जो मैंने स्विचेस पैलेट अलग से रखा हुआ है यहाँ पे करके। और अगर अभी इस काम का नहीं है तो यहाँ से इसको ऑफ किया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करके हमारे पास विंडोज़ मेन्यू आएंगे, वर्क स्पेसिस में जाएंगे, यहाँ से रीसेट करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करके ये हमारे सामने से आ जाएगा। विंडोज़ में जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्विचेस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके शो, यहाँ पे क्लिक करके इसको ऐसे रख लेते हैं। यहाँ पे कलर्स का हमारे पास मामला आ गया। तो हमने कल कुछ शेप्स वगैरह बनाना सीखे थे, 2 टूल्स के बारे में पढ़ा था। ये हमारा है सिलेक्शन टूल और ये है हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कोई भी शेप लेंगे, 2 सेकंड दबा के रखेंगे, तो यहाँ पे रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, एलिप्स और पॉलीगॉन टूल आ रहे हैं सारे के सारे। तो कोई भी शेप अगर आप इस पे बना रहे हैं, तो मैंने कल बताया था जैसे इसको सिलेक्ट करके जब आप बना लेंगे तो इसको मूव करने के लिए आपको सिलेक्शन टूल की जरूरत पड़ेगी, जिससे आप इसको इजीली कहीं भी मूव कर सकते हैं। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कहीं भी मूव कर सकते हैं, ये इजी है। फिर उसके बाद रीसाइजिंग की बात आएगी, तो वही सिलेक्शन टूल लेके आप इसको यहाँ से रीसाइज भी कर सकते हैं, इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर वहीं पर अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से इसको क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके इसको टॉप एंड बॉटम भी कर सकते हैं, इसकी हाइट कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसके रीसाइज को यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके इसको बढ़ा दें और इसको कम भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसको रोटेट करने की बात आएगी, तो यहाँ पर आप किसी भी कोने पे इस तरह से अपना टूल रखेंगे तो ऐसे गोल टूल हो जाएगा। यहाँ पे भी रखेंगे तो ऐसे गोल हो जाएगा। तो इसको आप इस तरह से ऐसे या ऐसे जैसे चाहें इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं। और अंडू करने के लिए आपके पास शॉर्ट की है Ctrl+Z, जो आप इजीली दबा के इसको अंडू भी कर सकते हैं। अब दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो ये विडजेट्स बने हुए आ जाएंगे इसके ऊपर। 1 2 3 4 किस्म के विडजेट्स हैं। इन विडजेट्स पे अगर आप यूजुअली डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो ये चारों तरफ से इसके हैंडल्स को, कॉर्नर्स को गोल कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। और अगर ये मिसाल के तौर पे आपने एक साइड से करना है, तो पहले एक विडजेट पे एक दफ़ा क्लिक करें और उसको छोड़ दें, फिर दोबारा क्लिक करके पकड़ के ऐसे कम करेंगे तो ये एक विडजेट यहाँ से होल्ड हो जाएगा। यहाँ से क्लिक करके दूसरे को कर दें तो ये देखिए इस तरह का शेप इजीली क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको यहाँ से जाके रोटेट भी कर सकते हैं इस तरह से जाके, ठीक है। तो ये शेप्स आप इस तरह से इजीली बना सकते हैं। सिंपली अगर हम इसमें दूसरा शेप बना रहे हैं राउंडेड रेक्टेंगल, तो यहाँ से क्लिक करके राउंडेड रेक्टेंगल बन जाएगा। और यहाँ से और ज़्यादा राउंड कर रहे हैं साइड्स को, तो इजीली राउंड हो जाएंगे। सिलेक्शन टूल लेके मैंने आपको बताया था कल भी कि ये जो एक ऑब्जेक्ट होता है, इसके 2 साइड्स होती हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। एक अंदर वाला हिस्सा होता है फिल, जिसको हम कहते हैं। एक बाहर वाला हिस्सा होता है जिसको स्ट्रोक कहते हैं। ये फिल है और ये स्ट्रोक है। तो फिल में कलर भरने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। पहला तरीका, यहाँ से क्लिक करें, कोई भी कलर भर दें। यहाँ पे आए, फिल पर डबल क्लिक करें और यहाँ से स्लाइडर को चलाएं और जो भी कलर सेलेक्ट करें ओके कर दें। तीसरा तरीका, यहाँ से इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे क्लिक करके फिल में कलर भर दें, ठीक है। समझ में आ रही है बात ये? तो ये 3 तरीके कलर फिल करने के। अब उसके बाद फिल के अलावा स्ट्रोक में कलर भरने के कितने तरीके? उसमें भी 3 तरीके हैं। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें सिलेक्शन टूल की मदद से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, ठीक है। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके इसके ऊपर आपने यहाँ से स्ट्रोक पे क्लिक करना है और यहाँ पर जाके आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसके इस पर स्ट्रोक अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से इसकी स्ट्रोक्स को बढ़ा दें तो इस तरह से बढ़ जाएगा, और कम करना चाहें कम हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसी तरह से आप यहाँ से स्ट्रोक को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर से स्ट्रोक अप्लाई हो जाएगा, और उस पर क्लिक करके स्ट्रोक को बढ़ा दें या थोड़ा सा कम कर दें तो यहाँ से स्ट्रोक भी कम ज़्यादा हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से भी स्ट्रोक को सिलेक्ट कर दें और यहाँ से ग्रीन कलर का या जो भी स्ट्रोक लगाना है इस पर अप्लाई कर दें और यहाँ से क्लिक करके स्ट्रोक यहाँ से अप्लाई हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ क्लिक करेंगे, इसको नन कर दें तो क्लिक करके यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर। तो ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके अलावा आ गया इसके ऊपर दोनों तीनों चीज़ों का स्ट्रोक फिल वगैरह। तो यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ से शो ऑप्शंस, फिलहाल इसका तो कोई काम नहीं है शो ऑप्शंस का।
तो इस तरह आप स्ट्रोक दे भी सकते हैं और स्ट्रोक खत्म भी कर सकते हैं। अब इस तरह से अगर आपको स्ट्रोक देना है, फिल नहीं देना है, स्ट्रोक देना है, तो पहले कहीं से भी आप स्ट्रोक लगा दें इसके ऊपर और स्ट्रोक की थिकनेस को बढ़ा दें और उसके बाद फिल जो है यहाँ से जाके या कहीं से भी जाके इसको नो फिल कर दें। तो ये देखिए शेप अंदर से खाली हो जाएगा। फिर ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो कहीं भी इस तरह से लगा सकते हैं आप शेप को, ठीक है। अब ये अंदर से खाली नहीं है तो इसको नो फिल करेंगे तो ये भी अंदर से खाली हो जाएगा। इस तरह आप स्ट्रोक नहीं देना चाहते हैं, शेप में कलर देना चाहते हैं तो कलर दे दें इसके अंदर और स्ट्रोक को सिलेक्ट करके यहाँ से नो कर दें तो यहाँ से स्ट्रोक खत्म हो जाएगा और ये ऐसा नजर आएगा। उसके बाद यहाँ क्लिक करके इसको रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक करके इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से डिफरेंट किस्म के स्ट्रोक भी लगा सकते हैं आप अपने शेप को। क्लिक करेंगे शेप को और यहाँ पे स्ट्रोक्स पे जाएंगे, यहाँ डिफरेंट स्ट्रोक्स मिल जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये स्ट्रोक्स आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस तरह का स्ट्रोक चाहेंगे वो यहाँ पे स्ट्रोक अप्लाई हो जाएगा और जो स्ट्रोक अप्लाई हो जाएगा तो वो यहाँ पे नजर आएगा यार। ठीक है, समझ में आ गई बात, ये क्लियर हो गई। अच्छा, फिल हो गया, स्ट्रोक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है इसके ऊपर कि ये जैसे कि अगर हम यहाँ पे किसी चीज़ को भी रिफ्लेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये वाला टूल लिया जिसका नाम था पॉलीगोनल टूल। पॉलीगोनल टूल लेके हमने यहाँ पे इस तरह से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया इसको, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो इस ऑब्जेक्ट को छोटा करके हमने यहाँ पे बना दिया। इस पर क्लिक करके कोई भी कलर्स हमने इसके ऊपर भर दिया इस तरह से, ठीक है। तो अभी ये कलर क्यों नहीं भर रहा, क्योंकि स्ट्रोक सिलेक्टेड है। फिल लेंगे तो फिल में कलर भरेगा। ये इस तरह से फिल में कलर भर दिया इसके अंदर और इसके स्ट्रोक पे हमने ब्लैक कलर यहाँ पे लगा दिया और यहाँ से इसके स्ट्रोक को थोड़ा सा थिकनेस पे भी बढ़ा दिया। अब इसको क्लिक करके हमने क्या किया कि जैसे इसको यहाँ पे रखा, तो मैंने बताया था आपको कि डुप्लीकेट कैसे करते हैं। डुप्लीकेट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऑल्टर का बटन दबा के रखेंगे और इस पर क्लिक करके इसके साथ एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, छोड़ देंगे तो एक क्रिएट बन जाएगा। अब यहाँ पे आप दबाएंगे कंट्रोल डी तो वो उस चीज़ को फॉलो करता हुआ आगे चला जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर हम इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर ऑल्टर के साथ दबाते हैं और उसको इसके नीचे ला के यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। और फिर दबाएंगे कंट्रोल डी तो वो उसके नीचे एक और आ जाएगा। फिर कंट्रोल डी करते जाएंगे तो इस तरह से ये पूरे लेयर्स इसके ऊपर क्रिएट होते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा अंडू कर रहे हैं कंट्रोल जेड से, अगर हम इसको इस तरह से फॉलो करेंगे, दोनों रोज को बना के ऑल्टर के साथ यहाँ पे ले और इसको इस तरह से रखें नीचे, तो अब कंट्रोल डी करेंगे तो देखिए कितना अच्छा डिजाइन इसके ऊपर इसी तरह से क्रिएट हो जाएगा। और इसको जरा खूबसूरत बनाना है, कंट्रोल जेड कर दें। तो इसके अंदर फिर आप ये करें कि जो कलर स्कीम है उसको थोड़ा सा चेंज कर लें। जैसे कि ये कलर है और फिर इस पर एक दूसरा कलर भी यूज कर लें। जैसे कि आपने दूसरा कलर इसके अंदर यूज कर लिया ये वाला, तो अब हर दूसरे एलिमेंट को ये वाला कलर आप देते जाएंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक कलर, फिर यहाँ पे एक कलर और ये देखिए फिर अच्छे से मल्टी से कंट्रोल डी करते जाएंगे तो ये इसी पैटर्न को फॉलो करता चला जाएगा और इस तरह से मजे मजे के पैटर्न्स बड़े आसानी से आप इसके अंदर बना सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इनको सेलेक्ट करके थोड़ा सा अभी हम साइड में कर देते हैं और अगर आप इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने ये एक लिया और इसके ऊपर इस तरह से बनाया और इसको क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके इसको पकड़ के ऐसे कम कर दिया, एक साइड से इतना कम कर दिया। तो ऑल्टर के साथ इसकी एक कॉपी ले ली हमने यहाँ पे और फिर इसको अगर पलटना है तो फिलहाल अभी हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑल्टर का बटन दबा के रखेंगे और इस तरीके से इसको ऐसे पलट भी सकते हैं। तो इसके बीच में अगर कोई और शेप बीच में क्रिएट करना है, लेट्स सपोज यहाँ से इसको हमने ये शेप इसके अंदर बना दिया और अब ये शेप कुछ इस तरह का बना, अगर मैं इसको वैसे जैसे पहले बना रहा था वैसे बना लेते तो भी ठीक ही था। लेकिन अगर चलो ऐसे बन गया ये शेप इसके अंदर और इस पर हमने ये कलर डाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे रख के क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और देखिए अल्टर के साथ देखिए ऐसे बढ़ाऊंगा तो देखिए ऐसे बढ़ रहा है ये ना, लेकिन मैं अल्टर का बटन दबाऊंगा, इसको पकड़ के अल्टर का बटन दबाऊंगा, देखिए चारों तरफ पे बढ़ेगा ये इस तरीके से। और अगर साथ में शिफ्ट भी दबा दूंगा तो इक्वल इक्वल चारों साइड पे बढ़ेगा और इसी तरह से रख के अल्टर शिफ्ट दबा दूंगा तो इक्वल इक्वल चारों साइड से विद स्पेसिंग के साथ कम होगा। सिमिलरली इसको भी उठा के हमने यहाँ पे रख लिया, अल्टर का बटन दबाया और यहाँ पे इसके बराबर में रख दिया, कंट्रोल डी
और फिर सिमिलरली अगर हमने इसको भी इस तरह से दबाया, अल्टर का बटन दबाया और इसके नीचे हमने इस तरह से रख दिया और कंट्रोल डी करेंगे तो ये इस चीज़ को रिपीट करेगा और ये देखिए कि अच्छा सा पैटर्न भी क्रिएट इस पर भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से पहले फोटोशॉप का आपका इंटरफेस को कंट्रोल करना लाजमी आना चाहिए। अगर आप इसके इंटरफेस को, शॉर्ट कीज को नहीं समझते तो आपको मसला हुआ। जैसे जूम इन करने की शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस, जूम आउट करने की शॉर्ट की है कंट्रोल माइनस, और स्क्रीन पे फिट करने की शॉर्ट की है कंट्रोल 0, प्लस माइनस, जूम इन, जूम आउट और 0 फिट, जूम इन, जूम आउट और 0 फिट। तो इस तरह से ये इस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शन है। बाकी फाइल को सेव कर लें और सेव करने के लिए इसका नाम रख लेते हैं, जैसे क्लास 02 मोर अबाउट। ठीक है, सेव कर देते हैं, ओके कर देते हैं, हमारी फाइल सेव हो गई। तो सेव करने की शॉर्ट की है कंट्रोल एस, अंडू करने की शॉर्ट की है कंट्रोल जेड, और रीडू करने की शॉर्ट की है इसके अंदर कंट्रोल शिफ्ट जेड। याद कर लें, कंट्रोल शिफ्ट जेड। एक से ज्यादा अंडू कंट्रोल जेड से ही किए जा सकते हैं। क्लोज करने की शॉर्ट की है कंट्रोल डब्ल्यू और ये इस तरह से क्लोज हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपनी फाइल खोलेंगे, पहले एडोब इलस्ट्रेटर खोलेंगे, फाइल में जाके ओपन करेंगे, जो आपकी फाइल है उसको ओपन करेंगे तो एज इट इज इसके अंदर ओपन हो जाएगी। ठीक है, चलें इसको करके देख लें।